हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फोरम के आज इस वीडियो में हम 1 मार्च 2020 से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और आज के इस वीडियो का जो पीडीएफ फाइल है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अब आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, राजा रवि वर्मा पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है। राजा रवि वर्मा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है इस साल दो लोगों को, प्रोफेसर JS खंडेराव को, वासुदेव कामत को। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी, उपरोक्त दोनों। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान देना है, प्रोफेसर JS खंडेराव को वर्ष 2019 के लिए, जबकि वासुदेव कामत को वर्ष 2020 के लिए राजा रवि वर्मा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ से ये पूछा जा सकता है कि राजा रवि वर्मा पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो राजा रवि वर्मा पुरस्कार चित्रकला और पेंटिंग्स के क्षेत्र में दिया जाता है, जो कि वर्ष 2019 के लिए प्रोफेसर JS खंडेराव को, वर्ष 2020 के लिए वासुदेव कामत को दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2020 कब मनाया गया। नेशनल साइंस डे 2020 जो भारत का राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है, यह हर साल मनाया जाता है 28 फरवरी को। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2020 का थीम था वीमेन इन साइंस, विज्ञान में महिलाएं। अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हर साल 28 फरवरी को ही क्यों मनाया जाता है। क्योंकि 28 फरवरी 1928 को भारत के एक महान भौतिक विज्ञानी सर चंद्रशेखर वेंकट रमन, जिन्हें हम सीवी रमन के नाम से जानते हैं, इन्होंने रमन इफेक्ट की खोज की थी। इसीलिए 28 फरवरी को सम्मानित करने के लिए भारत सरकार हर साल भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के नाम पर मनाती है। तो आपको याद रखना है, सीवी रमन के रमन इफेक्ट के लिए हर साल भारत में 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। सीवी रमन को इनकी इस खोज के लिए 1930 में भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से तथा 1954 में भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में किस राज्य विधानसभा ने जाति आधारित जनगणना के प्रस्ताव को पारित किया है। तो हाल ही में बिहार राज्य की विधानसभा ने जाति आधारित जनगणना के लिए प्रस्ताव पारित किया। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। बिहार राज्य के राज्यपाल हैं फागू चौहान, बिहार राज्य के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, राजधानी है पटना जो कि गंगा नदी के किनारे स्थित है। बिहार राज्य में आपको वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, राजगीर वन्यजीव अभ्यारण्य, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य, कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में श्रीकर प्रसाद का नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया है। तो आपको बताना है श्रीकर प्रसाद एक मशहूर क्या है, एक फेमस क्या है। तो श्रीकर प्रसाद जो कि भारत के एक फेमस फिल्म एडिटर हैं, इनका नाम हाल ही में लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में आया है। अब क्वेश्चन यह है कि श्रीकर प्रसाद का लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम क्यों आया है। तो आप ये जो फोटो में देख रहे हैं, ये हैं श्रीकर प्रसाद जो कि एक फिल्म एडिटर हैं। इन्होंने सबसे ज़्यादा भाषाओं में फिल्म को एडिटिंग किया है, इसीलिए इनका नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में आया है। इन्होंने अब तक की 17 भाषाओं में फिल्मों का एडिटिंग किया है, जैसे अंग्रेजी, हिंदी, पंजाबी, तेलुगु, मलयालम। इन 17 भाषाओं में इन्होंने 200 से ज़्यादा फिल्मों का एडिटिंग किया है, इसीलिए इनका नाम आया है लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में। तो आपको याद रखना है, श्रीकर प्रसाद जो कि भारत के एक फेमस फिल्म एडिटर हैं, इनका नाम हाल ही में आया है लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में सबसे ज़्यादा भाषाओं में फिल्म की एडिटिंग के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में विश्व दुर्लभ रोग दिवस वर्ल्ड रेयर डिजीज डे कब मनाया गया। विश्व दुर्लभ रोग दिवस वर्ल्ड रेयर डिजीज डे हर साल मनाया जाता है 29 फरवरी को। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। इस साल जो विश्व दुर्लभ रोग दिवस मनाया गया, इसका थीम था, इसका विषय था रिफ्रेम रेयर फॉर रेयर डिजीज। यानी कि जो रेयर से रेयर, दुर्लभ से दुर्लभ रोग हैं, उनके निदान के लिए कार्य करना, उनके निदान के लिए काम करना। तो आपको याद रखना है, विश्व दुर्लभ रोग दिवस हर साल मनाया जाता है 29 फरवरी को, और इस साल इसका थीम था रिफ्रेम रेयर फॉर रेयर डिजीज। अब हम ध्यान लेते हैं कि रेयर डिजीज यानी कि दुर्लभ बीमारियां कौन सी होती हैं। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार थैलेसीमिया,
हेमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, प्राथमिक प्रतिरक्षा की कमी, ये जैसी बीमारियां जो हैं ये रेयर डिजीज होती हैं। और जितनी भी दुर्लभ बीमारियां होती हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा जेनेटिक बीमारी होती हैं, यानी कि माता पिता से बच्चों में चली जाती हैं। यही है रेयर डिजीज, रेयर बीमारी, जिनके प्रति जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 29 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। अब आपको यहाँ से एक क्वेश्चन और याद रखना है। भारत में 29 फरवरी को ही 29 फरवरी को भारत के चौथे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई का जन्म दिवस मनाया जाता है। और यहाँ से क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि उस भारत के प्रधानमंत्री या भारत के उस नेता का नाम बताइए जिसका जन्म दिवस 4 साल के अंतराल पर मनाया जाता है। तो इनका नाम है मोरारजी देसाई। 4 साल के अंतराल पर क्यों? क्योंकि जो 29 फरवरी है ये 4 साल के बाद आता है, क्योंकि जो 29 फरवरी जिस साल आता है उस साल होता है लीप ईयर। नॉर्मल जो फरवरी होता है उसमें होते हैं 28 दिन। तो आपको याद रखना है भारत के प्रधानमंत्री जो कि चौथे नंबर के हैं, जिनका नाम है मोरारजी देसाई, इनका जो जन्म दिवस है 4 साल के बाद मनाया जाता है 29 फरवरी को। और दूसरा क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि भारत के उस नेता का भारत के उस व्यक्ति का नाम बताइए जिनको भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न और पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान निशान-ए-पाकिस्तान दिया गया है। तो ये हैं भारत के एकमात्र नेता और व्यक्ति जिनका नाम है मोरारजी देसाई। इनको भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में किस राज्य ने मराठी भाषा को शास्त्रीय भाषा क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया है? तो हाल ही में मराठी भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। मराठी जो भाषा है विश्व की 10वीं सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। ये महाभारत के महाराष्ट्र, गोवा, दादर व नगर हवेली तथा दमन व दीव की आधिकारिक भाषा है। मराठी भाषा को हाल ही में महाराष्ट्र राज्य ने शास्त्रीय भाषा क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया है। अभी तक भारत में केवल 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं। कौन कौन सी? तमिल, तेलुगु, संस्कृत, कन्नड़, मलयालम और उड़िया। अब एक और नई हो गई। तो टोटल अगर क्वेश्चन पूछा है अब भारत में कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं, तो उत्तर होगा 7। तमिल, तेलुगु, संस्कृत, कन्नड़, मलयालम, उड़िया और मराठी। जिन भी भाषाओं को शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा प्राप्त होता है उनके लिए एक अतिरिक्त शोध संस्थान खोला जाता है। उनसे जो रिलेटेड विद्वान होते हैं उनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार दिया जाता है तथा उन भाषाओं के प्रचार प्रसार के लिए सरकार अलग से फंडिंग मुहैया कराती है। महाराष्ट्र राज्य की राजधानी है मुंबई। महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे। महाराष्ट्र राज्य के उप मुख्यमंत्री हैं अजीत पवार। महाराष्ट्र राज्य के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। इसके अलावा हाल ही में महाराष्ट्र राज्य ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों को सप्ताह में 5 दिन कार्य करने का ऐलान किया है, यानी कि 5 वर्किंग डे इन अ वीक। इसके अलावा महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र राज्य के सभी प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में प्रार्थना के बाद संविधान की प्रस्तावना को पढ़ना अनिवार्य कर दिया है। महाराष्ट्र सरकार ने सस्ता भोजन मुहैया कराने के लिए शिव भोजन थाली योजना लॉन्च की है। महाराष्ट्र राज्य में आपको चंदौली नेशनल पार्क, गुगामल नेशनल पार्क, नवेगांव नेशनल पार्क, तड़ोबा नेशनल पार्क मिलेगा। महाराष्ट्र राज्य में कोयना नदी पर कोयना बांध स्थित है। महाराष्ट्र राज्य का प्रसिद्ध और पॉपुलर डांस है, नृत्य है लावनी और तमाशा। लावनी और तमाशा महाराष्ट्र राज्य के प्रमुख नृत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में किस भुगतान पेमेंट बैंक ने 2 करोड़ ग्राहकों का आंकड़ा पार किया है? तो हाल ही में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने 2 करोड़ कस्टमर्स का आंकड़ा पार किया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने हाल ही में 2 करोड़ कस्टमर्स का आंकड़ा पार किया है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक जिसका मुख्यालय है नई दिल्ली में, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक जो है इसकी स्थापना हुई थी सितंबर 2018 में। जो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है इसकी पेरेंट कंपनी है भारतीय डाक इंडिया पोस्ट और वर्तमान में इसके एमडी और सीईओ हैं सुरेश सेठी। अब आपको कुछ पोस्ट पेमेंट बैंक जो होती हैं, पेमेंट बैंक होती हैं, उनसे कुछ क्वेश्चन याद रखना है। वर्तमान में भारत में एक्टिव पेमेंट बैंक हैं 6। कौन कौन सी? एयरटेल पेमेंट बैंक,
इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, फिनो पेमेंट बैंक, जियो पेमेंट बैंक, पेटीएम पेमेंट बैंक, NSDL पेमेंट बैंक। अब यहाँ से दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है, इन पेमेंट बैंकों के मुख्यालय। एयरटेल पेमेंट बैंक का मुख्यालय नई दिल्ली में, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का मुख्यालय नई दिल्ली में, फिनो पेटीएम पेमेंट बैंक का मुख्यालय मुंबई में, जियो पेमेंट बैंक का मुख्यालय मुंबई में, पेटीएम पेमेंट बैंक का मुख्यालय नोएडा उत्तर प्रदेश में, NSDL पेमेंट बैंक का मुख्यालय है मुंबई में। इसके अलावा पेमेंट बैंक से दो क्वेश्चन और आपको याद रखना जो कि सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत की पहली सरकारी पेमेंट बैंक कौन है। तो भारत की पहली और एकमात्र सरकारी पेमेंट बैंक है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। इसमें 100% जो शेयर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत की पहली प्राइवेट पेमेंट बैंक कौन है। तो भारत की पहली प्राइवेट पेमेंट बैंक है एयरटेल पेमेंट बैंक। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको याद रखना है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए भारत की पहली सरकारी पेमेंट बैंक तो उत्तर होगा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। प्राइवेट पूछा जाए तो उत्तर होगा एयरटेल पेमेंट बैंक भारत की पहली प्राइवेट पेमेंट बैंक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में भारत की पहली कमर्शियल LNG बस सेवा किस शहर में लॉन्च की गई है। तो हाल ही में भारत की पहली कमर्शियल LNG बस सेवा सर्विस लॉन्च की गई है केरल के कोच्चि शहर में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। LNG जिसका पूरा नाम है लिक्विफाइड नेचुरल गैस। जो LNG गैस होती है ये मीथेन और इथेन का मिक्सचर होती है जिसको कूल करके यानी कि उसको ठंडा करके बनाया जाता है। तो आपको याद रखना है भारत की पहली LNG बस सर्विस लॉन्च की गई है केरल के कोच्चि शहर में। जो LNG होता है डीजल की तुलना में सस्ता भी होता है और इको फ्रेंडली भी होता है। LNG जो है ये CNG से भी कम कीमत का होता है। वर्तमान में भारत में CNG की कीमत है 57 रुपये प्रति किलोग्राम, जबकि LNG लिक्विफाइड नेचुरल गैस की कीमत है 40 से 45 रुपये। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि LNG कितना यूजफुल है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और आपको याद रखना है, हाल ही में भारत की पहली मुंबई से पुणे के बीच इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस सेवा लॉन्च की गई है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत की पहली इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस सेवा कब लॉन्च की गई, कहाँ लॉन्च की गई, तो उत्तर होगा मुंबई से पुणे के बीच। इसको लॉन्च किया भारत के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने। इंटरसिटी का मतलब है एक शहर से दूसरे शहर के बीच। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत की पहली इलेक्ट्रिक बस सेवा किस राज्य में लॉन्च की गई है, तो उत्तर होगा हिमाचल प्रदेश में। ये क्वेश्चन अलग अलग हैं, आपको ध्यान देना है। भारत की पहली इलेक्ट्रिक बस लॉन्च की गई थी हिमाचल प्रदेश में। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत की पहली इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस सेवा लॉन्च किस शहर में की गई, तो उत्तर होगा मुंबई से पुणे के बीच। और भारत की पहली LNG बस सेवा केरल के कोच्चि शहर में। भारत में जितनी भी इलेक्ट्रिक बसें चल रही हैं इनको चलाने के लिए एक योजना चलाई गई है जिसका नाम है फेम योजना, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की योजना, जिसका पूरा नाम है फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड व्हीकल। यहाँ पर बात हुई है केरल के कोच्चि की। तो केरल की मुख्य वर्तमान में राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। केरल राज्य की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। केरल राज्य के मुख्यमंत्री हैं पिनियारी विजयन। केरल के कोच्चि शहर में इस साल भारत अंतर्राष्ट्रीय समुद्री उत्पाद सम्मेलन 2020 का आयोजन किया गया। केरल के कोच्चि शहर में ही समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र पर वैश्विक बैठक का आयोजन किया गया। केरल के कोच्चि शहर में ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट असेंट 2020 का आयोजन किया गया। CAA नागरिकता संशोधन अधिनियम को विरोध करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है केरल। केरल सरकार ने कोरोना वायरस, जिसका ऑफिशियल नाम है कोविड-19, इसको एक राजकीय आपदा घोषित किया है। केरल राज्य का प्रमुख त्यौहार है ओणम। केरल राज्य का प्रमुख नृत्य है कथकली। केरल राज्य में एक मंदिर है जिसका नाम है सबरीमाला मंदिर। जो सबरीमाला मंदिर है ये भगवान अयप्पा का मंदिर है, जो कि केरल राज्य के पथानमथिट्टा जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 9 है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती उर्दू अरबी फारसी विश्वविद्यालय किस शहर में स्थित है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती उर्दू अरबी फारसी जो विश्वविद्यालय है यह स्थित है उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर क्यों पूछा गया है, तो जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती उर्दू अरबी फारसी विश्वविद्यालय है इसका हाल ही में नाम बदल दिया गया है। अब इसका नया नाम रखा गया है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय। यह इसीलिए यह न्यूज़ में रहा, यहाँ पर मैंने क्वेश्चन मेंशन किया है। तो आपको याद रखना है
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ शहर में जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती उर्दू अरबी फारसी विश्वविद्यालय है, इसका अब नाम बदल दिया गया है। इसका नया नाम रखा गया है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय। क्यों? क्योंकि अब इस विश्वविद्यालय में उर्दू अरबी फारसी के अलावा अन्य विदेशी भाषाओं को भी पढ़ाया जाएगा, जैसे फ्रांसीसी, जर्मन, जापानी। इसीलिए इसका नाम बदलकर चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय कर दिया गया है। अब हम देख लेते हैं कुछ अन्य नाम जो कि हाल ही में बदले गए, जैसे जो राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान फरीदाबाद में स्थित है, इसका नाम बदलकर नया नाम रखा गया है अरुण जेटली राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान। फिरोज शाह कोटला ग्राउंड दिल्ली का नाम बदलकर नया नाम रख दिया गया है अरुण जेटली स्टेडियम। रक्षा अध्ययन व विश्लेषण संस्थान ISDA का नाम बदलकर रख दिया गया है मनोहर पारिकर रक्षा अध्ययन व विश्लेषण संस्थान। अंबाला सिटी जो कि हरियाणा में स्थित है, अंबाला सिटी बस स्टैंड का नाम बदलकर सुषमा स्वराज के नाम पर रखा गया है सुषमा स्वराज बस स्टैंड। इसके अलावा भारतीय प्रवासी केंद्र का नाम बदलकर सुषमा स्वराज भवन व विदेश सेवा संस्थान कर दिया गया है। कोलकाता बंदरगाह का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह कर दिया गया है। रोहतांग सुरंग का नाम बदलकर अटल सुरंग कर दिया गया है। चेनानी नासी सुरंग का नाम बदलकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद सुरंग कर दिया गया है। जो चेनानी नासी सुरंग है जम्मू कश्मीर में स्थित है, ये भारत की सबसे लंबी सुरंग है। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में वेनेजुएला गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वेनेजुएला देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है अभिषेक सिंह को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं ये हैं भारत के वेनेजुएला देश में अगले राजदूत जिनका नाम है अभिषेक सिंह। वेनेजुएला देश जो कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित एक देश है जिसकी राजधानी है कराकस। वेनेजुएला देश की मुद्राएं हैं दो, पेट्रो और बोलिवियर सोबरानो। ये दोनों मुद्राएं जो हैं ये वेनेजुएला देश की हैं। अब हम देख लेते हैं कि वेनेजुएला देश कहाँ स्थित है। तो आप ये मैप में देख रहे हैं, ये है ऊपर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, नीचे है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में कनाडा, अमेरिका और मेक्सिको ये मेनली देश आते हैं, जबकि दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पीरो, ब्राज़ील, बोलिविया, पराग्वे ये सभी देश आते हैं। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अब आपके लिए क्वेश्चन क्या है कि YSR जगन्नाथ वासुदेव योजना किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ जो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। अगर आप इसी प्रकार से डेली करंट अफेयर्स के वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ की जो अपडेट है आप तक पहुँचती रहे। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एग्जाम फोरम।